दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। वाह क्या वाह। सॉलिड बात है। आई थिंक कि जी बहुत चाहता है सच बोले, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। दैट्स अ गुड वन, ये भी बशीर बदर। एक एडवाइस जो अपने आप को देते हैं एट द एंड ऑफ द डे, कि वो कहते हैं कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। मुझे इसमें एक जाकिर खान की बात याद आती है कि उनसे किसी ने पूछा कि भई आप आपकी ना शो में कभी वीआईपी सीट्स वगैरह या ये चीज़ें नहीं होती, तो उसका कोई मतलब है? डू यू वांना लाइक आर यू ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट देयर और समथिंग? ही इज़ लाइक बट वो कह रहे हैं मैं मंज़िलों में विश्वास ही नहीं रखती। मंज़िल जैसी हम्म, कोई चीज़ ही नहीं है। हमारी लाइफ़ इतनी छोटी है और इतना कुछ है तलाश करने को और जानने को, कि आप मंज़िलों की बात भी कैसे कर सकते हैं? आप हमेशा सफ़र में ही होने चाहिए। Hi, I'm back today with more of some Bashir Badr. वी आर एक कॉलिंग दिस वन बशीर बशीर बदराथन। बशीर बद्र तो मैं एक्चुअली मेरी कोशिश है कि आज उन्हीं के शेरों पे बात, और ज़िंदगी से कम, मतलब ज़िंदगी की हमने उनकी बात की थी शायद कुछ एपिसोड्स पहले, बट जो उनके शेर हैं जो मुझे मैंने सुने थे, बट मुझे ये नहीं पता था कि बशीर बद्र के शेर हैं। आई थिंक हमने एक बार बशीर बदर को उस कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस किया था, हाउ सिंपल हिज पोएट्री इज। यस, यस, एंड दैट्स व्हाई राइट। उनकी जो गज़लें हैं बहुत सिंपल है, और उनका एक्चुअली दिस वाज़ ऑलमोस्ट हिज़ बिलीफ सिस्टम कि जो गज़लें लिखी जानी चाहिए वो सादा ज़बान में, लोगों की डे टू डे ज़बान में लिखी जानी चाहिए। बट आई हैव आल्सो सीन हिम राइटिंग सम हार्ड वन्स एज़ वेल, सो आई एम डेफिनेटली अ फैन ऑफ द सिंपल वंस। मुझे सिंपल यस। जितनी सिंपल होती है ना उतनी आई थिंक ज़्यादा हार्ड भी हिट करती है। या यस, ऑफ कोर्स बिकॉज़ वो आपकी डे टू डे ज़ुबान के अंदर होती हैं, तो आप उससे रिलेट ज़्यादा कर पाते हो इंस्टेड ऑफ उसके जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स या लाइक में गुम होने की बजाय आप उसको समझ पाते हो कि आप डे टू डे, क्योंकि ना ये भी होता है कई बार कि आपको शायरी लिखते हुए, पोएट्री लिखते हुए ये भी रहता है कि मैं ये वर्ड तो लिख दूँगा, इसका मतलब भी ठीक बैठ रहा है, बट विल इट मेक दैट इम्पैक्ट ऑन द लिसनर और द या, तो वो भी कई बार दे हैव टू चेंज द वर्ड्स और द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग टू मेक श्योर कि उसका इम्पैक्ट वैसा भी जाए। बात बिल्कुल ठीक है। या तो उसमें मैं तुम्हें एक शेर जो उनका मैं हमने पहले डिस्कस किया था वो बताता हूँ, जो तुम्हें याद भी होगा, और तुम्हें एक्चुअली मुझे याद है स्पेसिफिकली, तुम्हें बहुत अच्छा लगा था ये, कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। ये तो दुश्मनी, हमारे टॉप 5 में भी था, सॉरी। यस, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। वाह क्या वाह। सॉलिड बात है, सॉलिड बात है। बिल्कुल। आपको आपको दुश्मनी में भी एक शराफत सिखा रही हम्म। है, ये दुश्मनी एक एक शराफत होनी चाहिए वहां भी। ये थोड़ी हाई लेवल थिंकिंग है, ये मतलब थिंकिंग है उस बंदे की जो थोड़ा मतलब छोटी बातों में नहीं, या छोटी बातों में नहीं गुम हो रहा है ये बंदा जो है ये बड़ी सोच है इसकी। यस, या तो सिंपल वही अल्फाज सिंपल हैं लेकिन सोच बड़ी है, सोच बहुत बड़ी है तो। यस, क्योंकि वही बात है ना कि आप एक मुझे उनसे एक जावेद अख्तर का एक शेर याद आ रहा है। आई डोंट रिमेम्बर मैंने पिछली बार पढ़ा था कि नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा ये दो रिलेटेड शेर लगते हैं कि मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। आई थिंक तुमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था इसी शेर के मुझे ये। हमेशा ये दो रिलेटेड ही लगते हैं उसमें, हम्म हम्म। दे ऑलवेज गो काइंड ऑफ हैंड इन हैंड, बात क्योंकि हाँ। सेम हो रही है ना उसमें। या एक या शराफ़त चाहिए वहाँ भी, एक खुददारी, एक शराफ़त जो है दुश्मनी में भी, एंड दैट यूज्ड टू बी द केस। आई मीन टू बी ऑनेस्ट लाइक आपको हर तरीके के एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे हिस्टोरिकली भी, तो कुछ लोग कहेंगे कि दैट यूज्ड टू बी द केस, आजकल लोग ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं, बट वी आर ऑल्सो नो, पहले लोग ज़्यादा वायलेंट होते थे, अब थोड़े आई थिंक न्यू जनरेशन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड्स इट अ लिटिल बेटर, बट आई डोंट नो, आपको हर हर ज़माने में हर टाइप के एग्ज़ाम्पल मिल जाते हैं, तो इट्स लाइक इसमें इसमें उसकी भी थोड़ी सी झलक आ रही है, वो पिछले एपिसोड में जो तुमने बोला था ना, इट्स ओके,
टू टू चेंज योर योर माइंड। माइंड, ये वही वही बात हो रही है ना बेसिकली एक ये तरीके से कि क्या था, फिर से पढ़ो। कौन से वाला, जावेद अख्तर या बशीर बद्र? बशीर बद्र। ओके। कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। हाँ, अगर माइंड चेंज कर लिया तो शर्मिंदगी ना हो। Yeah, but this is also like kind of speaks to like acceptance to life overall, right? कि हमें क्या पता कल को क्या सिचुएशन होगी, we don't know if like how it's gonna work out, how it's gonna look like. uh, तो वो मुझे इसमें एक जाकिर खान की बात याद आती है कि उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप आपकी ना शो में कभी वीआईपी सीट्स वगैरह या ये चीज़ें नहीं होती, तो उसका कोई मतलब है, डू यू वांट लाइक आर यू ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट देयर और समथिंग? ही इज़ लाइक क्या उसका कहता है देखो भाई, आते हैं फ़ोन वगैरह आते हैं, हम करने की कोशिश कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते, जो भी है। कह रहे लेकिन ऐसे कुछ ना स्ट्रॉन्ग स्टैंड पॉइंट लेके कुछ कहना भी नहीं चाहिए, पता लगे कल उसी उसी गंदे पानी में नहा रहे हो। कह बात रहे बात वही है। कि कल उसी कीचड़ में नहा रहे हो आप, तो आज मैं बोल दूँ कि हम तो कभी नहीं करेंगे और पता लगे कल कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको करना पड़ जाए। तो हम्म, कह रहा है भाई ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मिलने ऐसे बोलने से बचना चाहिए। तो बात 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 बहुत बिल्कुल ठीक है। पते की थी। बंदा बंदा निकल गया, या पतली गली से निकल गया। या हाँ, बट नाउ अगर आप उसका बशीर बद्र पे वापस आते हैं बशीर बद्र कि खान। क्या वर्ड या बशीर बद्र, अच्छा मुझे लगा तुमने कहा बशीर बद्र कौन, मैंने कहा है। बशीर बद्र कौन, बशीर बद्र हाँ, थॉन। बशीर बद्र कौन, यस देयर यू गो। तो उनका जो एक्चुअल शेर मैं पढ़ना चाहता था आज कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर में चलना था चलते रहे। राइट? वाह। कि अब मेरे उसमें लिखा ही चलना है, मुझे मंजिलों से कोई वो नहीं पड़ता। उनका एक्चुअली एक और शेर भी है जो इसी पे खरा उतरता है कि मुझे सुकून घने जंगलों में मिलता है, मुझे हम्म, सुकून घने जंगलों में मिलता है, मैं रास्तों से नहीं मंजिलों से डरता हूँ। वाह वाह, ये एक ही बात कह कह दी है, दो दो डिफरेंट तरीकों से। समवट समवट यस, क्योंकि उन्हें कुछ मुझे इससे पता है क्या याद आता है, और बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, एक आई थिंक शी इज गेटिंग पॉपुलर नाउ रिसेंटली काइंड ऑफ लाइक वो मतलब शेर व शायरी की दुनिया में, और सॉरी लिटरेचर की दुनिया में, शेर व शायरी आई डोंट थिंक शी डिड दैट, बट लिटरेचर की दुनिया में शी वाज वेरी वेल नोन। उनका नाम है अरफा सईदा जहरा। एक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में आई थिंक प्रोफेसर थी और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रह चुकी। शी रिसेंटली पास अवे आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इन 2025, last year in November. So after that she kind of like I've seen her a lot around as well, and like उनकी कुछ क्लिप्स वगैरह सामने आ रही। अगर तुम उनकी शक्ल देखोगे तुम्हें याद आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ और मुझे याद आ गई, मतलब या तो इट रिंग्स अ बेल। या तो इन्होंने आई थिंक एक कॉन्वोकेशन स्पीच दी थी किसी कॉलेज में वहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि जब मुझसे कोई बात करता है मंजिलों की, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को काइंड ऑफ लिमिट कर रहे हो उन मंजिलों में, क्योंकि मैं मंजिलों की उसमें तो नहीं हूँ मैं। मुझे मुझे तलाश तो कभी ख़त्म होती ही नहीं। तलाश तो एक ऐसी हम्म, चीज़ है जो चलती रहेगी, लेकिन उसमें पड़ाव आ सकते हैं। आई डोंट रिमेंबर हर स्पीच एग्जैक्टली, बट मैं कोशिश करूँगा उसके ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में लगाऊं। बट वो कह रहे हैं मैं मंजिलों में विश्वास ही नहीं रखती। मंजिल जैसी हम्म, कोई चीज़ ही नहीं है। हमारी लाइफ इतनी छोटी है और इतना कुछ है तलाश करने को और जानने को, कि आप मंजिलों की बात भी कैसे कर सकते हैं। आप हमेशा सफ़र में ही होने चाहिए, राइट? और ये मैंने फिलोसॉफिकल जो लोग होते हैं ना, फिलोसोफर्स होते हैं, उनमें देखा है ये चीज़, उनमें है। आई थिंक फिलॉसफी की हद तक ठीक है। मतलब मुझे जो मेरी जो यहाँ पे वो है थिंकिंग, वो ये है कि जब मतलब एक तरीके से मंजिल, मतलब ये बहुत हार्श है कि मंजिलों का आप सोचा भी ना करो। मतलब आप एक मंजिल देखते हो, उसकी तरफ चलना शुरू करते हो, राइट? वरना आपको यस। कैसे पता आप किस तरफ जा रहे हो? लेकिन या अब वो मंजिल चेंज होती रहे और आप चलते रहो, तो नहीं वो नहीं, डिफरेंट चीज़ आई थिंक उसको
आई थिंक जब उन्होंने बात किया, जब मैंने कहा कि एक पड़ाव है, सॉरी, तो वो आई थिंक वो मंजिल एक पड़ाव बन जाती है कि इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ डायरेक्शन इन द बिगिनिंग कि आपकी एक मंजिल है, आप उस तरफ जाते हो, तो उसके बाद और भी बहुत से जहान है, आप उस हाँ चोटी पे चढ़ गए, आगे और भी चोटियाँ बहुत हैं। तो हाँ यू शुड ऑलवेज़ कीप क्लाइंबिंग, और मुझे हाँ, ये बात इससे ठीक है, ये या बात ठीक है कि लेकिन मैं मंजिल को तो ऐसे देखता हूँ कि डायरेक्शन, मेरी डायरेक्शन क्या है? मंजिल मुझे मेरी डायरेक्शन बताती है, राइट? लाइक मैंने मतलब कुछ लोग होते हैं जो दे आर जस्ट गोइंग थ्रू लाइफ, राइट? या लाइक यू जस्ट गोइंग थ्रू लाइफ एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट स्टॉपिंग एंड थिंकिंग ऑफ वेयर यू आर गोइंग, ओके, राइट? तो उसके लिए एक मंजिल होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है, और फिर आप मंजिल आपकी चेंज होती रहे, मंजिल I mean, आपकी but I can also make a point कि मंजिल होना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, because it gives you a sense of direction. But if someone feels they don't need a sense of direction, they just want to go in every direction possible, whatever, right? So that can be their choice, but उसके फिर consequences भी होते हैं obviously, right? कि आपको वो तो बिल्कुल yeah, चॉइस है, राइट? लाइक yeah, दैट्स like you make a choice, you accept the consequences as well, right? एग्जैक्टली एग्जैक्टली Yeah, मैं बस उस हिसाब से कह रहा हूँ कि आई कैन नॉट इमेजिन माई दिस जर्नी दिस सफर विदाउट एट लीस्ट हैविंग ए without knowing the direction, and you can only know the direction when you have a destination in mind. okay, That I can respect destination that. may be wrong, or even the route that you take, जो रास्ता तुम ले रहे हो वो भी हो सकता है गलत हो सकता है दोनों ही चीज़ें गलत हो सकता है कि आप जिस जगह जा रहे हो और जिसके लिए जो आपने रास्ता लिया है वो Yeah, गलत है, लेकिन ये मत उसका ये मकसद नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि जो कि ये आपके चल concept ये गलत है। एफर्ट ही गलत है, Yeah, ये नहीं है। okay, आप हरकत मैं कहता हूँ हरकत में हरकत में बरकत है। बरकत है। Yeah, मतलब आप बस अपनी कोशिश करते रहो, आपकी हो सकता है शुरू में आपकी मंजिल गलत हो सकता है आपका राउट गलत हो सकता है आपकी डायरेक्शन गलत गलत हो, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए, और उसकी तरफ आपको हरकत करते रहनी चाहिए। effort concept. Okay, interesting. Yeah, okay. So what do you think guys? Like, अगर आपको लगता है कि मंजिल जो है एक गोल जो है एक आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है, तो प्लीज कमेंट, एंड देन इफ इट डजंट, अगर आपको लगता है कि आप यू डोंट नीड दैट सेंस ऑफ डायरेक्शन, और आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है, और आप सिर्फ तलाश में विश्वास रखते हैं, तो प्लीज कमेंट, एंड Would love to know. we want Would to know. Yeah. would love to know, because I cannot imagine, I cannot visualize Yeah, that. I'm sure people तो have certain, like, अगर मुझे their कोई stand. बताए, अगर मुझे कोई इस तरह तरीके से बताए क्या रैशनल है, तो आई वुड लव टू इमेजिन। Okay, sounds good. All right, so back to बशीर बद्र साहब। तो उनके कुछ शेर हैं जो मैंने सुने हैं, बट मुझे पता नहीं था कि वो बशीर बद्र साहब के शेर हैं। तो जिसमें आई थिंक ये तुमने भी सुना होगा कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफ़ा नहीं होता। बात अच्छी है, सुनी नहीं है पहले लेकिन नहीं? अच्छी है। दिस ड्यूड! इज आई लिव माय लाइफ लाइक दैट, या कि मतलब यार किसी की मजबूरी होगी, या हमारी तो राइट? होती है, किसी और की हाँ भी होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी? या वो बट बोलते आई हैं ना, मीन गाड़ी चला रहे हो, रोड रेज कोई कर रहा हो, मतलब जस्ट इमेजिन कि उस बेचारे का कितना बुरा दिन जा रहा है। अच्छा, इसी इसी उसका दूसरा शेर भी है। आई थिंक कि जी बहुत चाहता है सच बोले, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। दैट्स अ गुड वन, ये भी बशीर बदर, यस, ये बहुत आई थिंक अच्छा ये है। सेम ही गज़ल के है। बहुत और जो बहुत अम, बहुत ही अप्रोप्रिएट फॉर आवर टाइम्स इन आवर लाइव्स। या तो अच्छा, तुमने एक जो वो कहा था, एक मुझे एक बशीर बद्र का और शेर याद आ रहा है, जिसमें आई थिंक जो तुम रास्ते की बात कर रहे थे, कि एक होता है ना कि आपको मंज़िल है, रास्ता है। तो एक ये भी है कि जिन लोगों को मंज़िल का नहीं पता, रास्ते का भी नहीं पता, बट वो चलना जानते हैं, राइट? तो वो कैसे सोचते हैं, एक दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसमें वो कहते हैं कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जहाँ से जाएँगे वो रास्ता हो जाएगा। वाह, दैट्स अमेजिंग।
सॉलिड राइट? कि Yeah, ये that's amazing. तुम्हारे जो दूसरा स्टैंड पॉइंट की तो जो हम वेट कर रहे थे ना, ये हाँ, बशीर ये बद्र ने तुम्हें मूवी मैं दिखाई। यही कह रहा था कि ये मुझे कोई दिखाए, और बड़े कितना जबरदस्त पेंट किया है। क्या? Yeah, कि that's हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। हम जहाँ से जाएंगे वो रास्ता हो जाएगा। वाह, मतलब जिस जिस रास्ते पे हम हैं वही रास्ता है। यस। Yeah. हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। द एंग्री यंग मैन फ्रॉम द 80s 90s बॉलीवुड मूवीज। क्या अमिताभ क्या बात, बच्चन क्या बात राइट। की। Yeah, या that's तो good. okay. और तो कुछ अब मैं बताओ इसको बच्ची। एपिसोड को ख़त्म करता हूँ। एक और जो चलो। बशीर बद्र का बहुत अच्छा मुझे शेर लगता है, जो एक आई थिंक एक इसके इस शेर में थोड़ी एक कम आई डोंट वांट टू से कंप्लेन, बट एक टू वर्ल्ड्स की, एक ना टू जनरेशंस, डिफरेंट जनरेशंस, और जो दो दुनिया की एक वो है कि एक आपको ये लगता है कि एक आदमी अभी उठ के मतलब छोटे शहर से या किसी गाँव से आया है और वो बड़े शहर में आ गए, तो हाउ डू दे फील? राइट? कि उनको उनको एक ऐसा एक वो लगता है, और वो उनको ये समझने में थोड़ा वक़्त लगता है, लेकिन एक एडवाइस जो अपने आप को देते हैं एट द एंड ऑफ द डे, कि वो कहते हैं कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। कोई ये हाथ हम भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक। ये आई थिंक ये डैड्स फेवरेट शेर वो पढ़ते भी हैं, Yeah. कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। वाह, ये हमने भी कवर किया है एक में। रियली? आई डोंट रिमेंबर। ये इंटरेस्टिंग। हमने भी किया है, ये हमने भी किया है, और मुझे ये शेर याद है टपाक की वजह से। और टपाक की वजह से भी, और जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो आई थिंक ये मैंने पहली बार, आई थिंक तुमसे नहीं सुना था, आई हर्ड इट फ्रॉम माय फादर। यस। एज यू सेड ये उनका फेवरेट शेर है। मैं वन ऑफ सोच रहा था फेवरेट्स, यस। मतलब, या मैं ये सोचा था इसका मतलब क्या है, इसीलिए मुझे ये याद है। ओके, इसके मायने और भी हैं। आई डोंट थिंक कि वो तो मैं एज़ अ पिक्चर पेंट करने के लिए मैंने कहा कि ये मतलब कोई छोटे शहर से है, बिकॉज़ दैट्स वेयर योर इमीडिएट वो गोज़ या राइट। या लेकिन आई ये थिंक, थोड़ा ये है हाँ, कि ये जो है लाइक आजकल के ज़माने पे बैठता है। लाइक ये या छोटे शहर बड़े शहर का भी नहीं, मतलब ये आजकल के ज़माने पे बैठता है, और एक्चुअली छोटे शहर बड़े शहर पे भी बैठता है। ऑल्सो ये बैठता है अगर आप, जैसे हम पाकिस्तान इंडिया से आते हैं और आप इस कल्चर में आओ अमेरिका में, तो उस पे ज़्यादा बैठता है, मतलब छोटे बड़े शहर से नहीं, आई लाइक मीन कल्चर। मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा और डीप जाता है इन द सेंस ऑफ कि आपका जो दिल की बात हो रही है, कि आप दिल की बातें हर किसी से नहीं कर सकते। तो हम्म। वो जो गले मिलोगे तपाक से, इन द सेंस कि आपको किसी पे भी आप इतनी जल्दी भरोसा कर लेते हो, हम्म। राइट? जो आप किसी के आगे भी दिल खोल के बैठ जाते हो। तो कोई भी आपकी डे टू डे सुनने के लिए नहीं बैठा। हम्म। लाइक इफ दे आस्क यू हाउ आर यू डूइंग, दे डोंट रियली केयर हाउ यू डूइंग। दे आर या आस्किंग बिकॉज़ इट्स पोलाइट टू आस्क, या कर्टियस। राइट? कि क्या हाल है? क्या चल रहा है? दे डोंट वांट टू नो। अगर आप दिल खोल के बैठ जाओगे, राइट? हम्म। मुझे याद है एक शेर था, वो बहुत पुराना शेर है और मुझे आज उस पे वो भी नहीं है, लेकिन उसका आइडिया वो यहाँ बैठ रहा है कि क्या था कि उसमें आई थिंक वो आइडिया ये था कि उन्होंने अभी पानी पूछा था, हम दिल खोल के बैठ गए, राइट? कि राइट, कि दिल के एक कोने में इस तरीके से अपने गम को दबाया था कि उन्होंने पानी पूछा और हम दिल खोल के बैठ गए, हम्म। राइट? सो लाइक इसमें आई थिंक वो ज़्यादा है कि किसी ने अगर पूछा है कि क्या हाल है, दे डोंट रियली केयर। वो तो पूछ रहे हैं मतलब बिकॉज़ तुम इट्स पूरी पोलाइट टू अपनी आस्क। दास्तान सुनाने ना बैठ जाओ। यस। तो हाँ, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, इट मीन्स कोई आस-पास भी नहीं आएगा अगर शुरू से ही अपने रोने शुरू कर दोगे तो, राइट? हर किसी के साथ। बात तो बिल्कुल ठीक। या तो आई थिंक उस बारे में बात हो रही है। वो छोटे शहर बड़े शहर का तो थोड़ा एक वो था, आइडिया देने के लिए था। हम्म। कि नो वन्स दैट क्लोज टू यू, बट ये उस तरफ इशारा हो रहा है आई थिंक। या या दैट मेक्स सेंस। तो अगली बार मैं तुमसे पूछूं कि क्या हाल है क्षितिज, तो जिस तरह ठीक से है। तुम जवाब दोगे मुझे समझ आ जाएगा फिर। लाइक I'll say, डू यू वांना नो? यू रियली वांना नो?
या या इवन अच्छा इस पे भी एक फिर शेर हो जाना चाहिए कि इवन इफ दे से कि यस आई रियली वांट टू नो, तब भी इसका मतलब ये है कि पूरा नहीं दिल खोल के ना बैठ जाए मैं, बिकॉज वो दैट्स आल्सो कर्टियस। बट व्हाई डोंट यू क्लोज दिस आउट ऑन बशीर बदर? ओके, तो कोई नया निकालें या कोई जो हमने पढ़े हैं वही पढ़े? नहीं, नया निकालो जो तुम्हें, जो मूड हो रहा है। दिस इज योर बशीर बदराथन। या तो मुझे एक उनका शेर अच्छा लगता है जिसमें उन्होंने आई थिंक किसी तरफ इशारा किया है, जो आई थिंक एक उनकी इंटेलेक्ट की तरफ और हाउ सोसाइटी सीज इट एंड हाउ सोसाइटी ओवरऑल डजंट रियली लाइक रिबेलियन, और आपको अपने कद से ऊंचा नहीं होने देती काइंड ऑफ थिंग, राइट? कि या आपकी एक लिए एक क्लास सीलिंग सेट करती रहती है सोसाइटी, तो उसकी तरफ इशारा है। क्यों कहते हैं कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, ओके, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। समझ नहीं लगी, समझ नहीं आया। That is, I'm gonna leave you with that. Think about it. I'm gonna leave the audience with that because that was a closing couplet. Think about it. Think about आई it. विल, आई I विल। think तो जिंदगी एंड तूने मुझे कब्र से दी कम दी है जमी, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। चलो इस बार मैं कमेंट करूंगा कि क्या समझ आया। Thank you ठीक guys. है, Please comment चलो, on the last share. What do you think of it? And I'll see you next time. Thank you. थैंक यू।